जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। जीके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने सेट 7 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मुख्य रूप से एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को तैयार किया हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा मेरा आज का पहला प्रश्न। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड। लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि जस्ता की एक पतली परत को कोटिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, रेंसिडिटी, एलॉय या पुल्वराइजिंग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, जिसमें आयरन में जिंक की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। मानव में कुल रक्त की मात्रा में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अगर ब्लड की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। अगर प्लाज्मा की बात करें तो ये टोटल 55% पाया जाता है और ब्लड कॉर्पस्कल्स 45% पाया जाता है। अगर बात करें प्लाज्मा में तो इसमें 97% वाटर होता है, 0.2% यूरिया होता है और 0.27% यूरिक एसिड होता है और बाकी जो बचता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही सब न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55%। अगला प्रश्न, विच इंडियन न्यूज़पेपर हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स। किस भारत के अखबार में सबसे अधिक पाठक हैं? द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दैनिक जागरण। अगला प्रश्न है Which of the following has a photograph the far sun side of moon? निम्नलिखित में से किस सैटेलाइट के द्वारा चंद्रमा का सबसे पहले तस्वीर खींचा गया था? लूना 1, लूना 3, लूना 2, नन। अगर लूना की बात करें तो ये अमेरिकन का सैटेलाइट है। 1955 में अमेरिका ने लूना 3 लॉन्च किया था, जिसमें चंद्रमा की पूर्ण रूप से तस्वीर खींची गई थी। सही उत्तर हो जाएगा लूना 3। हम्पी हैज़ द राइन ऑफ विच एम्पायर। हम्पी में किस साम्राज्य का विस्तार था? चोलास, पांड्यास, विजयनगर या चारिस। सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगर विजयनगर की बात करें तो इस साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने। और अगर बात करें विजयनगर तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। When did the British government stop the partition of Bengal? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कब रोकना स्वीकार किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा एक बिल पास किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन की बात कही गई थी। लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल मूवमेंट के बाद 1911 में इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्ज पंचम ने इस बंगाल पार्टीशन में रोक लगा दिया। और उसी समय 1911 में जब जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ क्वीन मेरी के साथ भारत आ रहे थे तो उनकी स्वागत में ही गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, वो बनाया गया था। और उसी समय जॉर्ज पंचम ने यह भी घोषणा किए थे कि जो इंडिया का कैपिटल है कलकत्ता को दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही गई थी। तो इंडिया का नया कैपिटल न्यू दिल्ली भी 1911 में ही कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न है प्लेइंग टू विन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ।
किस फेमस पर्सनालिटी की है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या सौरभ गांगुली। मेरा राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस एथलीट? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, एमडी जाफर या लेडर पीस। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? कोंगो, हडसन, मूसी या हिंडबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हडसन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत में पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। अगले प्रश्न की बात करें A 25-year-old engineering graduate from Odisha has become the youngest member of parliament to the 17 Lok Sabha. Who is that MP? ओडिशा की 25 वर्ष इंजीनियरिंग स्नातक 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। वो सांसद कौन है? ऑप्शन है गौतम गंभीर, चंद्रानी मुर्मू, गिरिमुखी या WC राघव। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रानी मुर्मू। अगर चंद्रानी मुर्मू की बात करें तो ये बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करती है। और इनकी लोकसभा सीट की बात करें तो इनकी लोकसभा सीट का नाम है क्योंझार, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रानी मुर्मू। अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो ये आसान प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस जगह मिलती है? नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पलामू हिल्स या नन ऑफ हिल्स। अगर नीलगिरी हिल्स की बात करें तो ये मेरा हो जाता है ईस्टर्न घाट, माफ कीजिएगा, ये हो जाता है ईस्टर्न घाट और ये हो जाता है वेस्टर्न घाट। ये दोनों मिलता है इस जगह पे और इस जगह को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। अगला प्रश्न है द ग्रासलैंड इन कनाडा इज नोन एज? कनाडा में घास के मैदान को किस रूप से जाना जाता है? स्टेप, पंपास, प्रियरे या नन ऑफ द अबव। का राइट आंसर हो जाएगा प्रियरे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? निम्न में से कौन सा पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसे बनाया था रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। विच फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से नहीं ली गई थी? तो अगर बात करें प्रीएम्बल की तो ये अमेरिका संविधान से ली गई थी। सिटीजनशिप की तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। फंडामेंटल राइट ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक या ब्रास। सही उत्तर हो जाएगा जिंक। ऐसे तीन चीज है जिंक, अल्युमिनियम और आयरन, तीनों ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और ना ही कोल्ड वाटर से। अगला प्रश्न है
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी, कितने का होता है? 8 32 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो सबसे पहले होता है 2, 8, 18 और 52। ये रहा मेरा आज का आखिरी प्रश्न। विच मूवी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑस्कर अवार्ड? ऑप्शन है टाइटैनिक, अवतार, जौदी या गांधी। सही उत्तर हो जाएगा टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी में टोटल 15 मूवी ऐसे हैं जिसको नॉमिनेटेड किया गया था, जिसमें से 14 मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये रहा मेरा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।